Hello friends, how are you? Hope you all are doing good. So during this weekend, actually मैं आप लोगों के साथ अभी जो हमारी 2-3 स्ट्रेटजी मंथली चल रही है उसके साथ एक नया मंथली स्ट्रेटजी मैं शेयर करने वाला हूँ एंड दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट। आई मीन जो भी अपना रनिंग है उससे भी और भी अच्छा ये होने वाला है बिकॉज इसमें आपको मार्जिन का रिक्वायरमेंट थोड़ा कम पड़ेगा। लाइक जो अपना प्रीवियस वाले एक दो स्ट्रेटजी है उसमें मार्जिन 1.5 लाख से एक में है तो उसमें 3 लाख से ऐसा चाहिए होता है, तो इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट विल बी लेस एंड आपका जो लॉस एंड प्रॉफिट का जो चांस है, आई मीन लॉस जो होगा वो अनलिमिटेड किसी भी रेंज में नहीं होगा। लाइक आफ्टर सम रेंज अगर ये रेशियो स्ट्रेटजी अपनी होती है तो उसमें अगर बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है जो लाइक 5% जैसा अगर हो गया तो देर इज अ वो चांस रहता है जो कि वंस इन अ वाइल होगा बट होगा, हो सकता है। तो ये स्ट्रेटजी आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और जो चैनल पे नए हैं मैं आई वुड रिक्वेस्ट कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस करके रखें सो दैट मैं जो भी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करता हूँ उसका दिन मैं वीकली वीकली आपको फॉलो भी देता हूँ कंसिडरिंग द सेम स्ट्राइक, राइट। मार्केट में क्या मूवमेंट हुआ एंड देन व्हाट एडजस्टमेंट या फिर वो स्ट्रेटजी कैसे परफॉर्म कर रही है। मैं ऐसा कोई स्ट्रेटजी शेयर नहीं करता हूँ कि एक बार ऐसा शेयर कर दिया एंड देन देर इज नो फॉलो अप, लाइक क्या हो रहा है उसमें, राइट। सो ये एक रेंज बाउंड, आई मीन रेंज बाउंड तो यह है स्ट्रेटजी बट अपना मार्जिन का रिक्वायरमेंट कम है एंड प्रॉफिट टू लॉस रेशियो है जो काफी अच्छा होने वाला है। तो उसको भी हम लोग आपको बैक टेस्ट करके भी मैं दिखाने वाला हूँ एंड अगेन मैं बोलूंगा जो भी एटलीस्ट अभी तक अगर आप देख रहे हो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, यू विल डेफिनेटली गेट बेनिफिटेड एंड या बेल आइकन भी प्रेस करके रखें सो दैट यू विल गेट प्रॉपरली अपडेट। तो मैं आपको मई मंथ का बैक टेस्टिंग करके दिखाता हूँ अभी। जो भी हमारी हमारी मंथली स्ट्रेटजी होती है वो हम मंथ के स्टार्टिंग में एंड देन 10 AM को लेना प्रेफर करते हैं, राइट। तो इसमें भी वो रूल सेम ही होने वाला है एंड अगेन हम निफ्टी में ही लेंगे क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा हाई वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए एंड मंथली स्ट्रेटजी है तो हमने 25 मई को ले लिया। आपको इसमें क्या करना है कि आपको ये टाइम पे जाके देखना है कि मार्केट किधर चल रहा है। तो 18160, तो हमारा 18150 इज एटीएम और 18150 अगर हमारा एटीएम है तो जस्ट 1 मिनट, यस 18150 इज द एटीएम। इससे आपको नेक्स्ट स्ट्राइक या आप दो स्ट्राइक भी आगे जाके उसको सेल करना है पुट की साइड में। फॉर एग्जांपल अगर हमने इसको ले लिया देन कॉल के साइड में आपको ऑलमोस्ट सिमिलर जो प्रीमियम मिल रहा होगा उस स्ट्राइक को सिलेक्ट करना है। सो कॉल की साइड में वो अपना स्ट्राइक कौन सा हो जाएगा, यू कैन सी 18350 ले सकते हो या 18300 भी ले सकते हो। सो 144 वन या ठीक है 18350 हम लोग ले लेते हैं तो इसमें हमारा डेल्टा भी मैच कर गया। प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस है वो बट वो चलेगा, मतलब 50 पॉइंट ऊपर नीचे आप ले सकते हो, देर इज नो इशू। लाइक इस केस में भी आप 18050 भी कंसिडर कर सकते हो, राइट। सो ओके मैं काम करता हूँ इसको 18050 ही ले लेते हैं तो ये 117 ये 121 हो गया, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, ये मंथ का मई मंथ का है हमने जो सेल किया, अभी आपको जो बाई करना है वो उसका नेक्स्ट मंथ में जाके बाई करना है, आई मीन जून एंड। तो जून की जो एक्सपायरी है इसको आपको लिख देखना है एंड एक्चुअली ये यूजुअली 050 वाला हम अवॉइड करने की कोशिश करना जब भी करना, क्योंकि ये 10 बजे आप फिक्स नहीं है, आप 11 को भी ले सकते हो, ऐसा ले सकते हो। सो ट्राई करना कि ये क्योंकि हमें अगले महीने का भी देखना है तो देख लेना लिक्विडिटी है या नहीं, अदरवाइज यू कैन अवॉइड ये 50 वाला स्ट्राइक, सो आप 100 वाले स्ट्राइक पे सेलेक्ट कर सकते हो। बट यूजुअली निफ्टी में जो नेक्स्ट मंथ वाला है वो भी ज्यादा लिक्विड रहता है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। तो मैंने 18050 जो नेक्स्ट मंथ का है जून उसको बाई कर लिया एंड 18350। सो 18350 आपको नहीं दिख रहा है। अच्छा एक और चीज, अगर आपको सेम स्ट्राइक नहीं दिख रहा तो आप उससे 50 पॉइंट ऊपर वाला बाई कर सकते हो। 50 पॉइंट नीचे वाला नहीं लेना है, 50 पॉइंट ऊपर जाके लेना है, मतलब ओटीएम जो सेलिंग है उससे 50 पॉइंट और बाहर का आप स्ट्राइक सेलेक्ट कर सकते हो। इस केस में भी अगर बाई चांस ये नहीं मिल रहा है आपको देन यू कैन चूज 18000 एंड आप एक दो दिन के बाद चाहिए तो वापस से स्ट्राइक को मैच कर सकते हो जब भी आपको लिक्विडिटी दिखेगा। दूसरा मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट दिख रहा है आपको 6200 एंड मैक्सिमम लॉस दिख रहा है 15800, बट दिस 15800 ये सही नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं सही दिखा रहा है, अगर आपको कैलकुलेशन करके मैं समझाऊं। सो
आप देखिए कि हमने जिस स्ट्राइक को सेल किया है एग्जैक्टली सेम स्ट्राइक को हमने बाई किया है नेक्स्ट मंथ में। सो दिस इज प्योरली हेज, राइट। अभी आप एज्यूम कर लो, आप दो तीन सिनेरियो लेके भी एज्यूम कर सकते हो। अगर मार्केट अपना 18,050 पे ही जाके एक्सपायर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन जो ये आपने बाई किया है 220 में, ये जीरो नहीं होने वाला है। बट ये स्टॉक मार्केट में ये क्या कंसिडर कर सकता है, इसके हिसाब से सारी चीजें जीरो होने वाली हैं आपकी एक्सपायरी पे, ये उस बेसिस पे दिखाता है। बट आपको अगर देखना है कि मैक्सिमम लॉस क्या होगा, तो आप देखो, अगर कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हो, मान लो आपका मार्केट 17,000 चला गया, जो कि मैक्सिमम लॉस है, वो नहीं, उससे पहले हम एडजस्टमेंट करेंगे। सो क्या होगा उस केस में, अगर 17,000 गया तो आपने जो ये बाई कर रखा है इसका डेफिनेटली प्रीमियम 1,000 आपको मिलेगा, क्योंकि इन द मनी हो चुका होगा। 18,050 ये जो है इसको आपको 1,000 पे करना पड़ेगा। बट आपने 170 ऑलरेडी आप उसको सेल करके ले चुके हो, तो ये आपको क्रेडिट हो गया। एंड ये जो 220 में आपने बाई किया है, यहाँ से थोड़ा सा लॉस आपको हो सकता है, क्योंकि इतना इन द मनी जाने के बाद इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू भी पूरा रहेगा, टाइम वैल्यू हो सकता है बहुत कम होगा या नहीं होगा, तो इसलिए इसे बहुत बड़ा लॉस नहीं हो सकता है। कॉल साइड में क्या होगा, आपका कॉल जो बाई है वही सेल है, लेकिन आप 1,000 पॉइंट नीचे जा चुके हो, जो सेलिंग है ये तो जीरो हो जाएगा, और जो बाइंग है 250 हो सकता है या 50 रुपीज होगा, तो कॉल के साइड में 70 पॉइंट या 50 पॉइंट जैसा आपको लॉस हो जाएगा। बट इतना बड़ा लॉस आपको नहीं हो सकता, क्योंकि आपने सेम स्ट्राइक को ही हेज किया है। ठीक है। आपको कुछ डाउट होगा ये समझने में, तो मैं कैलकुलेशन करके आपको एक्सेल पे दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। एज ऑफ नाउ हम लोग इसको बैक टेस्ट करके देखते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। आप रेंज देख सकते हो कि 17,900 एंड 18,550। तो एंड ऑफ द डे मार्केट हमारा किधर है, हम उसको एक बार चेक कर लेते हैं। सो एंड ऑफ द डे मार्केट हमारा मिडिल में है, सो कोई इसमें हमें एडजस्टमेंट की जरूरत अभी नहीं है। 18,100 भी है अपना मई 3 को, सो देर इज नो इशू। एंड अगेन हम एंड ऑफ द डे में ही जाके चेक कर लेते हैं। देन नेक्स्ट डे ओपनिंग 285 का हमें लॉस हो रहा है, और ठीक है, हम 2 आवर से मूव करके देख लेते हैं क्या होता है। सो फॉर देर इज नो इशू। मार्केट 18,000 या उसके नीचे जब आना शुरू होगा तो हम लोग एक बार देखेंगे कि इसमें एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है क्या, क्योंकि आप देखिए इधर तक आने तक आपको अभी कोई भी लॉस है नहीं। आई मीन जो ये रेंज है ना, इसके आसपास जब वो ब्रेक करने आ जाएगा या फिर बिफोर क्लोजिंग वहां पहुंच जाएगा, तो हम उसमें एडजस्टमेंट करेंगे। सो फार वी आर गेटिंग क्लोज टू 3%। मे 10 अभी आ गया है, एंड मे 11 वी आर गेटिंग 6%। हाँ, आपको ना 3 to 5% अगर जब मिल रहा है, अगर फर्स्ट 10 डेज में ही इतना मिल जाता है, तो यू कैन क्लोज दिस स्ट्रेटजी। और हमारा इस मंथ का हो गया। आपको कोई दूसरी स्ट्रेटजी करनी है वो करो, जरूरी नहीं है इसी में लगे रहो। आपको ये प्रॉफिट मिल गया, बुक कर लो। आप अदर स्ट्रेटजी जो चल रही होंगी, लाइक ऑरेंज कंट्रोल कर रहे हो तो वो कर सकते हो, या हमने एक रेशियो जो बैकमैन स्ट्रेटजी है आप उसमें देख सकते हो कि है। बट इसमें 3 to 5% आ गया, देन यू कैन क्लोज इट। बट हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे, सो दैट अगर बड़ा मूवमेंट किधर आ रहा है तो वी विल लर्न इसमें एडजस्टमेंट कैसे करना है। ठीक है। सो लेट अस सी कि क्या होता है। वी आर गेटिंग क्लोज टू 6%, 18,300 है, और हम 2 आवर से बुक कर रहे हैं। 18,400 पे है हमारा मार्केट। एंड अभी आप देखो यहाँ पे ये 4% पे आ चुका है, मई 15 को चल रहा है 18,400, बट हमारा ब्रेक इवन 600 है। तो अगर ये अभी भी यहाँ से 100 पॉइंट और ऊपर होता तो भी आप 2% के प्रॉफिट में ही रहने वाले हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ के देखते हैं। 5%, ओके, यू आर स्टिल गेटिंग 5%। और 3 दिन पहले भी हमको 5% ही मिल रहा था, तो वहां पे भी आप बुक कर सकते थे। जो भी सेफ ट्रेडर है, इनिशियली एक्चुअली आपको 3% से ऊपर आ गया, देन यू शुड लुक कि हम इसको बुक कर लेते हैं, क्योंकि जब तक आप ट्रेड में हो 3% कभी भी वाइप आउट होने का तो चांस ही है। ठीक है, 3 का आपको 10 भी हो सकता है सम मंथ, बट वो 0 भी हो सकता है, या आप लॉस में भी जा सकते हो अगर बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन आता है। अदरवाइज आप रूल को फॉलो करेंगे, एडजस्टमेंट प्रॉपर टाइम पे करेंगे, देन यू डेफिनेटली कैन होल्ड। हमारा ब्रेक इवन ऊपर 18,600 है, तो 18,400 है, सो वी कैन स्टिल होल्ड इट। And 18,380, we are getting close to 7% now.
और आई थिंक एक्सपायरी वाला दिन भी आने वाला है 25 मई. सो यू आर गेटिंग क्लोज टू 9%, एंड बाई एंड ऑफ द डे 25 वी हैव गॉट दिस फुल, लाइक जो भी मैक्सिमम प्रॉफिट था वो आपने अचीव किया है फॉर द मंथ ऑफ मे. जरूरी नहीं है कि आपको हर महीने ही ये प्रॉफिट मतलब फुल प्रॉफिट हो जाएगा. आई वुड स्टिल सजेस्ट आप 3 to 5% के रेंज में जब भी प्रॉफिट आता है आप उसको बुक कर लो. 2-3 महीना अगर हम 3 to 5 ऐसा बुक कर लिया, देन हमको कॉन्फिडेंस आ जाता है और करने से ट्रेड अपने को आइडिया भी लग जाता है कि मूवमेंट अगर इतना बड़ा मूव होगा या जो भी मूवमेंट होने वाला तो उसमें हमें क्या मिलने वाला है या क्या हो सकता है, राइट. सो दैट वे. एंड आप ये मैक्सिमम लॉस तो भूल जाओ, अगर चाहिए तो आप यू कैन कैलकुलेट इट. ये मैक्सिमम लॉस 15,000 का नहीं हो सकता है कोई भी केस में. चाहिए तो 1 मिनट, वी हैव टाइम, आई विल गिव यू 2 मिनट. लेट अस से 18,050 आपने सेल किया है, 18,050 आपने बाय किया. मैं आपको एक्सेल पे करके दिखा देता हूँ कि कैसे नहीं हो सकता है. आपने 18,050 के पुट को सेल किया है, राइट. पीई सेल आपने करंट मंथ किया है एंड सेम स्ट्राइक आपने बाय नेक्स्ट मंथ का किया है 18,050. ठीक है. अभी मान लो वर्स्ट केस में लेता हूँ कि मार्केट अपना 17,000 पे गया, किसी दिन खुला और 17,000 पे ही खुल गया, आपके पास कुछ करने का चांस नहीं है. तो आपने जो सेल किया था इनिशियली 117 एंड 220, तो 117 इसमें सेल किया था, 120 में आपने, सॉरी 220 में आपने बाय किया था, राइट. तो अभी इन दोनों का प्राइस जो होगा अगर 1,000 पॉइंट नीचे आ गया तो आप बताओ क्या होगा. 17,000 पे आ गया तो मैक्सिमम दैट इट कैन बी 1050, जो कि अपना इंट्रिंसिक वैल्यू है 1050, राइट. आपका ये वाला जो होगा इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि 1100 हो. ठीक है. आपको लॉस कितना हो गया जो सेल किया था उसमें, आपने सेल किया 117 में और उसका वैल्यू हो गया 1050, 933 पॉइंट का लॉस हो गया. आपको गेन कितना हुआ इसमें, आपने इसमें बाई किया था और इसमें सेल किया, तो दिस माइनस दिस. तो आपको जो पी साइड में तकरीबन 53 पॉइंट का लॉस होगा अगर मार्केट 1,000 पॉइंट नीचे आ गया. या हो सकता है कि प्रीमियम कहीं मिसमैच हो जाए, कुछ नहीं हो, तो वर्स्ट केस में 100 पॉइंट पकड़ लो तो 5,000 हो गया. कॉल साइड में सेम टाइम आपको लॉस होगा, वो क्या हो जाएगा 18,350 एंड 18,400. आपने 121 में बाई किया, 250 सेल, तो ये तो ऑलमोस्ट जीरो के आसपास आ जाएगा. बट ये जो 250 वाला आपका है बाइंग वाला, ये फिर भी 50 रुपये तो बचेगा. सो यू कैन कंसिडर कि ये तो जीरो हो गया ये 120 वाला, और इसमें फिर भी आपको 50 रुपीज तो बच जाएगा. ठीक है. सो 250 माइनस 120 आपका जो नेट डेबिट था ये था, बट आपके पास 50 रुपीज अभी भी बचा हुआ है, तो हो सकता है मैक्सिमम 80 पॉइंट वहां भी लॉस हो गया. सो 80 प्लस 50 30, मतलब 1,000 पॉइंट भी अगर नीचे खुल गया तो आपको 6,000 से ज्यादा लॉस होने वाला नहीं है. सो इसलिए आप ये मैक्सिमम लॉस ये हो नहीं सकता है, ये तभी होगा जब दो सारी चीजें जीरो हो जाए, राइट. सो आप अपना कैलकुलेशन करके भी देख सकते हो. एंड डेफिनेटली बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड यू डू योर ओन रिस्क एनालिसिस. ये जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज है, सो यू कैन कंसिडर इट एज अ गाइडेंस. एंड मैं अभी आपको जस्ट एक मंथ मे का ही शेयर किया है. डेफिनेटली आई विल शेयर यू विद जून जुलाई, एंड आई विल ट्राई टू कंप्लीट फॉर दिस जनवरी 23 से लेके अभी तक का बैक टेस्ट शेयर कर दूंगा, बट वो सिंगल वीडियो में नहीं आ पाएगा. in the definitely maybe in the next 1 or 2 video I will cover, and then we can see कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है. I will tabulate it कि by using the same rule जनवरी से जुलाई, जो करंट मंथ जुलाई है, मैं पूरा आपको शेयर करूंगा, and then we can see कि how it has performed in the past. So guys, if आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स. दैट्स व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, एंड वी गेट मोटिवेटेड. डेफिनेटली एज सुन एज आप लोग अगर इसको अच्छा रिस्पांस मिलता है, मैं ये फुल ईयर का बैक टेस्ट करके शेयर करूंगा आप लोगों के साथ. आगे फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में. थैंक यू.